आज की वीडियो में मैं आप लोग को दो ऐसे सिचुएशंस के बारे में बताने वाला हूं जिसमें नया डायरेक्टर नया फिल्म मेकर अक्सर फंस जाता है। देखिए, अगर आप एक फिल्म बना रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो या फिर फीचर फिल्म हो, तो आप कभी ना कभी 100% इन दोनों सिचुएशंस में जरूर फंसेंगे। अब देखिए, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में बता दे रहा हूं। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं ना, तो बाद में मुझे ये मत बोलिए कि मैंने ये टेक्निक आपको बताई नहीं। मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ, तो बाद में फंसने से बेटर है कि आप अभी जान लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। तो सबसे फर्स्ट सिचुएशन जिसमें एक डायरेक्टर एक फिल्म मेकर अक्सर फंस जाता है ना, वो है लोकेशन हंटिंग के दौरान। क्या होता है ना कि आप तरह तरह के लोकेशंस देखने जाते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप कोई पर्टिकुलर लोकेशन देखने के लिए गए, वहां पर आपने जिस तरीके से पूरा लोकेशन वगैरह देखा ना, वो आपके दिमाग में आ गया कि हाँ, यहाँ पर इस तरीके से शॉट लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। उसके बाद क्या होना कि जब आप शूटिंग करने के लिए वहां पर पहुंचे ना, तो वहां मामला कुछ और ही निकल गया, वहां पर लोकेशन ही बदल गया। तब आप क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई सीन आपका ऐसा है जिसमें कोई लड़की है, उसे पेड़ पर बांधा गया है और फिर जो हीरो है ना, वो गन वगैरह दिखा रहा है, या फिर विलन जो भी है, हीरो विलन जो भी है, वो गन वगैरह दिखा रहा है। मान लीजिए इस तरह का कोई सिचुएशन है। आप लोकेशन हंटिंग में देख कर क्या आते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर पेड़ है, यहाँ पर हम लोग लड़की को बांध देंगे और यहाँ पर हीरो खड़ा होगा या विलन खड़ा होगा, और फिर इस तरीके से हम लोग शॉट को लेंगे। और उसके बाद क्या होता है ना कि मान लीजिए आप शूटिंग के लिए पहुंचते हैं और वो पेड़ ही काट करके कोई ले गया। तब आप क्या करेंगे? आपकी पूरी स्क्रिप्ट जो है ना, वो धरी की धरी रह जाएगी। यानी आपने जो भी पेपर वर्क करके गया है ना, सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सभी चीजें बदल गई है। जिस पेड़ पर आप बांधने वाले थे, वो पेड़ ही गायब हो गया। अब आप क्या करेंगे? तो इस तरह की सिचुएशंस आपको अक्सर फेस करनी पड़ सकती है। यानी आपका एनवायरनमेंट है ना, जहां पर आप शूट करने वाले हैं, वो चेंज हो जाएगा। तब आपको क्या करना है ना, आपको तुरंत कोई अल्टरनेटिव ढूंढना है। जैसे इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कोई दूसरा पेड़ ढूंढिए। एग्जांपल के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप कोई दूसरा पेड़ ढूंढिए या कोई खंबा ढूंढ लीजिए जहां पर आप वहां पर बांध सकते हैं लड़की को। तो आपको अपना दिमाग उस समय यूटिलाइज करना होगा कि उस समय आप बेस्ट क्या कर सकते हैं। देखिए, शूटिंग में आपका एक दिन का ढेर सारा पैसा लगा हुआ रहता है। अब आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि चलो चलो पेड़ नहीं है, पैकअप, अब हम लोग पेड़ ही नहीं तो क्या करेंगे शूट करके। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। उस समय में जो बेस्ट हो सकता है वो आप करेंगे। तो वहां पर ढूंढिए आसपास में कि क्या अल्टरनेटिव है। जरूरी नहीं कि आप यही सिचुएशन में फंसेंगे, कुछ और भी सिचुएशंस हो सकती है। तो उस समय उस सिचुएशन के अनुसार आपको उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। अब मैं तो आप लोगों को बोलूंगा ना कि अगर आप कोई पब्लिक प्लेस में शूटिंग करने के लिए जाते हैं जहां कोई और भी आता जाता है, तब आप उसका प्लान भी ऑलरेडी पहले से रेडी करके जाइए कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है। मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर सड़क में शूट करने के लिए जा रहे हैं और आप वहां पर शूटिंग करने के लिए पूरा पेपर वर्क कर चुके हैं, लेकिन आपको यह भी सोच करके चलना है कहीं रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गई। तब आप क्या करेंगे? तो आपको प्लान बी रेडी करके चलना होगा कि नहीं, मैं इस रास्ते में नहीं, इस रास्ते में शूट कर लूंगा। तो हमेशा प्लान ए के रहते हुए प्लान बी को भी रेडी करते चलिए और सिचुएशन के हिसाब से अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। देखिए, अक्सर ये जो होता है ना, ये नए फिल्म मेकर्स और नए डायरेक्टर्स के साथ होता है। जो एस्टैब्लिश्ड रहते हैं ना, उनके साथ वैसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास तो सेट होता है, बना बनाया सेट होता है, जहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो ऐसे में जो पेड़ काट के ले जाने वाली बात है ना, वो तो वहां पर वैलिड ही नहीं है, क्योंकि उनका जो जैसा माहौल बनाया गया, जैसा सेट बनाया गया, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी जो एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर्स रहते हैं ना, वो भी मुसीबत में फंस जाते हैं इस तरह के सिचुएशंस में। जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी है ना, उसमें रोहित शेट्टी इसी तरह की एक मुसीबत में फंस गए थे। वो लोग हिली एरिया में शूटिंग करने के लिए गए थे। अब हुआ क्या, उनके प्लान के अनुसार उन्होंने सारा पेपर वर्क करके रखा था और अचानक मौसम जो वो खराब हो गया और उन लोगों को फिर पूरा नीचे आना पड़ा। फिर वो लोग ऊपर जाते, देखते कि मौसम सुधरा नहीं सुधरा, फिर नीचे आ जाते। तो मौसम जो है ना, मौसम के कारण उनको चेन्नई एक्सप्रेस में उस पर्टिकुलर सीन को शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इस तरीके से आपके साथ भी हो सकता है। अब आते हैं दूसरे सिचुएशन पर जहां आपके साथ गड़बड़ी हो सकती है और आप फंस सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन को बताने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई पर्टिकुलर एक्टर है, वो शूटिंग के दिन एब्सेंट हो जाता है, शूटिंग के दिन वो आता ही नहीं है, बेचारा गायब हो जाता है। अब देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो कारण तो वही बताएगा आपको एक्टर है कि वो क्यों नहीं आया। तबियत खराब, तबियत ही है, खराब भी हो सकती है। तो जो न्यू एक्टर्स रहते हैं वो तो आपको तबियत खराब का बहाना बना देंगे, लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स रहते हैं ना, उनको आप कुछ बोल भी नहीं सकते। वो तो अपने नखरे के कारण भी एब्सेंट रह सकते हैं, वो नहीं आ सकते शूटिंग सेट पर। अब आप क्या कर सकते हैं? आप नए को भी कुछ नहीं बोल सकते, आप जो एस्टैब्लिश्ड है उनको भी कुछ नहीं बोल सकते। नए को आप क्या बोलेंगे कि तुम्हारी तबियत खराब है, तुम फिर भी जबरदस्ती आ जाओ, नहीं बोल सकते। और जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स है उनके साथ आप बॉसगिरी तो कर ही नहीं सकते, वही आपके साथ बॉसगिरी करेंगे। देखिए, अगर एक्टर आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो फिर वो आपको, समझ रहे हैं ना, वो आपको दबाने की कोशिश करेगा। तो अब देखिए, मान लीजिए कि सडनली कोई एक्टर जो है ना, वो शूटिंग के दिन एब्सेंट हो जाता है, नहीं आता है वो सेट पर। तब आप क्या करेंगे? ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एक अल्टरनेटिव ढूंढना है। वो अल्टरनेटिव हो सकता है ना कि आप बॉडी डबल से काम चलाइए। जो डुप्लीकेट्स होते हैं ना, अगर आपके पास उस एक्टर का डुप्लीकेट है
तो आप उससे काम चलाइए। देखिए ज्यादातर ऐसा होता है ना, जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स रहते हैं वही एब्सेंट करते हैं, वही नहीं आते हैं सेट पर, लेकिन जो न्यू एक्टर्स रहते हैं ना उनमें ऑलरेडी जुनून रहता है, वो सोचती है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर मुझे फिल्म से निकाला भी जा सकता है, तो इसीलिए वो टाइमली आ जाते हैं। लेकिन एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के बारे में अगर बोला जाए ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास उनका बॉडी डबल है, डुप्लीकेट है, तो आप उनकी साइड एंगल से शॉट को ले लीजिए, पूरा सीन आप शूट कीजिए और उनका जो शॉट है ना, उनका शॉट को आप साइड एंगल से लीजिए, बैक एंगल से लीजिए, और उसके बाद क्या करना है आपको, एडिटिंग के दौरान सबको मिक्स कर देना है। साइड एंगल से उतना पता नहीं चलने वाला ऑडियंस को कि वो बॉडी डबल है या फिर एक्टर खुद है। बहुत बार फिल्मों में इस तरह का ट्रिक किया जाता है और ऑडियंस को पता ही नहीं चलता है कि ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। तो आप डुप्लीकेट से काम चला सकते हैं, साइड एंगल से लीजिए, बैक एंगल से लीजिए, सिर्फ फ्रंट से मत लीजिएगा। फ्रंट से अगर लेंगे शॉट को तो पता चल जाएगा कि ये नकली है, ये डुप्लीकेट है। अब देखिए इसमें एक और काम आप ये कर सकते हैं ना, कि आप पूरा सीन है ना उसे शूट कर लीजिए, जो जो एक्टर्स आए हैं उनका जो शॉट वगैरह आप ले लीजिए, और अलग से जो लोकेशन है उसका भी एक वीडियो आप बना लीजिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए ना, जब वो एक्टर जो एब्सेंट था, जो नहीं आया था, वो नेक्स्ट डे है, वो कभी भी आता है, तो आप उनको सीधा घुसा दीजिए क्रोमा रूम में, यही ग्रीन स्क्रीन वाले रूम में, और उसके बाद उनका जितना शॉट आपको लेना था ना वो आप ग्रीन स्क्रीन में ले लीजिए। देखिए यहाँ पर जो ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है ना, इस तरह की ग्रीन स्क्रीन में आप ले लीजिए। तो क्या होगा कि ग्रीन स्क्रीन में आप ले लेंगे ना, और आपने वीडियो जो है लोकेशन का ऑलरेडी ले करके रखा है, तो एडिटिंग के दौरान आप बाकी लोगों का जो शॉट है ना वो रियल वाला डालेंगे, और जो एक्टर जो नहीं आया था उसके शॉट्स को आप क्या करेंगे ना, ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके क्रोमा की के जरिए, और जो वीडियो वाला बैकग्राउंड था वो आप लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका भी काम हो जाएगा। देखिए पूरा ओरिजिनल रहेगा, और उसमें एक सिर्फ जो इंसान रहेगा वो ग्रीन स्क्रीन वाला रहेगा ना, तो ऑडियंस को कुछ नहीं पता चलने वाला है, क्योंकि ऑडियंस आपकी फिल्म देखने आती है, आपकी स्टोरी देखने आती है, आपकी फिल्म की इमोशंस देखने आती है, ना कि एक्टर जो है ना वो रियल है कि डुप्लीकेट है वो देखने आती है। हालांकि अगर सामने से ऑडियंस को पता चल जाएगा ना तो फिर वो पकड़ लेंगे, लेकिन सामने से आपको नहीं दिखाना है, ग्रीन स्क्रीन में करेंगे तो आप बिंदास सामने से शॉट लीजिए। लेकिन हाँ, जो पहले वाला टेक्निक मैंने आपको बताया कि आप साइड एंगल से ले लीजिए, तब फिर आपको साइड ही एंगल से लेना है, सामने से नहीं लेना है अगर आप डुप्लीकेट का ले रहे हैं तो ये सिचुएशन अगर आप फेस करते हैं ना, तो इस तरीके से आप इस सिचुएशन से उभर सकते हैं। वरना क्या होगा कि आपकी उस दिन की शूटिंग जो है ना वो बंद हो जाएगी, आपको लाखों का लॉस हो जाएगा। तो इस टेक्निक को मैंने आप लोग को बताया, इसी बात पर करते जाइए। वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।